दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमआरएफ का केस स्टडी लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, एमआरएफ आज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है और दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी, 14th सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज इंडिया के अंदर जितने भी टायर्स बिक रहे हैं ना, सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में, उसमें से 24%, 24% मार्केट शेयर अकेले एमआरएफ टायर का है। यानी कि इंडिया में हर 100 टायर बिक रहे हैं, उसमें से अकेले 24 टायर एमआरएफ के बिक रहे हैं। इतनी ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी है। दोस्तों, एमआरएफ एक ऐसी ब्रांड है जो सबसे पहली इंडियन ब्रांड बनी जिसने यूएसए के अंदर टायर को एक्सपोर्ट किया, और केवल यूएसए नहीं, लेबनान, बेरूत, वेस्टर्न कंट्री में, उसके बाद यूरोपियन कंट्री में और बहुत सारी कंट्री में ज्यादा टायर्स बेचने वाली इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है एमआरएफ। इसीलिए दोस्तों, इसका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है कि दोस्तों, सबसे बेहतरीन बात, सबसे बड़ी बात तो इस कंपनी के लिए ये है कि जिन शेयर होल्डर ने, जिन लोगों ने भी आज से 20 साल पहले, 2000 के साल के अंदर इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए के अगर जिसने शेयर खरीदे थे या इतना इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर आज की डेट के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का हो चुका है। 1.5 करोड़, 1 लाख रुपए का 1.5 करोड़ रुपया बन चुका है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर कितना ग्रोथ है, कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। जो 1 लाख रुपया लगाने वाले इंसान केवल 20 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। तो कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और कितनी फास्ट ग्रो हो रही है ये कंपनी। लेकिन दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी हुई, इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी बनी, लेकिन ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? इसको बनाया इनके जो फाउंडर थे KM मैमन मापल्ले साहब। ये एक ऐसे इंसान थे जो अपने बचपन के अंदर केरला की सड़कों के ऊपर गुब्बारे बेचा करते थे, खिलौने बेचा करते थे, और फिर दोस्तों उन्होंने गुब्बारे बेचने के बाद एक अपना छोटा सा बिजनेस, एक सेट किराए पे लिया, वहां पर गुब्बारे और टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया, और फिर दोस्तों इनोवेशंस करते गए, चेंजेस करते गए, और फिर यही बिजनेस आगे चलकर धीरे धीरे टायर कंपनी में कन्वर्ट हुआ। और फिर दोस्तों कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करी जिसके जरिए वही टायर का बिजनेस आज इंडिया का सबसे बड़ा टायर ब्रांड बन चुका है, टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुका है, कंपनी बन चुकी है, और दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग टायर कंपनी बन चुकी है एमआरएफ। दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम भी कैसे हमारे बिजनेस के अंदर इनोवेशंस करके, चेंजेस करके, हम भी कैसे हमारे बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एमआरएफ की तरह। ये आज हमें इस केस स्टडी से सीखने में मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं जब मैं इंडिया का केस स्टडी लेता हूं और ऐसी ब्रांड का केस स्टडी लेता हूं जिन्होंने खूब स्ट्रगल करने के बाद एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई है। उसमें से एक है एमआरएफ। देखिए दोस्तों, अब ये एमआरएफ टायर बना कैसे, उनको बनाया किसने, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त केस स्टडी है। देखिए दोस्तों, अब इसको बनाया किसने? इसको बनाया KM मामन मापिल्ले साहब ने, जिनका जन्म दोस्तों केरला में 1922 में हुआ था। अब हुआ यूं दोस्तों कि ये जो भाई साहब थे, इनको बचपन के अंदर घर चलाने के लिए, अपने घर का पेट भरने के लिए सड़कों पे, केरला की सड़कों के ऊपर गुब्बारे बेचने पड़ते थे, बलून्स बेचने पड़ते थे, साथ में टॉयज भी बेचते थे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि इनके जो पिताजी थे, तो हमारा देश जब आज़ाद होने वाला था तो उन मूवमेंट के अंदर वो भी थे, आज़ादी दिलवाने के अंदर। तो उनको क्या होता था दोस्तों कि पुलिस स्टेशन में जाकर डाल देती थी, तो इनको हिरासत में रखती थी। लंबे समय तक वो जेल में रहे थे दोस्तों, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया आज़ाद हो। तो दोस्तों होता ही ऐसा था कि उनके पिताजी जो थे वो अर्निंग मेंबर थे, तो अब वही जेल में थे, तो घर के लिए कमाता कौन? तो मजबूरन पढ़ाई को कंटिन्यू करते करते ये जो मामन मापल्ले साहब थे, ये बचपन के अंदर सड़कों पे उतरते थे, गुब्बारे लेते थे, टॉयज लेते थे और बेचा करते थे, और वो जो पैसा आता था उससे उनका घर चलता था, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू होती थी। ऐसा करते करते दोस्तों इन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो अब एक तरफ हमारा देश आज़ाद होने की तैयारी कर रहा था। तो मैं बात करता हूँ 1946 की। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1946 के अंदर अब ये थोड़े टीनेज के हो गए, 23-24 साल की उम्र हो गई। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अब ये जो गुब्बारे बेचते थे, ये जो टॉयज बेचते थे, इनको नॉलेज था, इनको पता था कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। तो इन्होंने एक सेट किराए पे लिया, एक छोटा सा सेट किराए पे लिया, और वहाँ पर बलून और टॉय का एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया, और वहाँ से दोस्तों इनके बिजनेस की शुरुआत होती है।
1946 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया और दोस्तों 3-4 साल जमकर मेहनत की। अब क्योंकि बहुत सालों से बिजनेस में थे तो इनके पास अच्छी पकड़ हो चुकी थी इस बिजनेस की, तो बहुत लोगों के कॉन्टेक्ट्स बन चुके थे। अब इन्होंने देखा कि ये जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के अलावा भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड था उस जमाने में, उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वो थी दोस्तों ट्रीट रबर की। जी हाँ, ट्रीट रबर की। तो इन्होंने 1952 के अंदर जो अब वो बलून बना रहे थे, जो टॉय बना रहे थे, उससे हटकर इन्होंने एक और बिजनेस में जंप किया और वो था दोस्तों ट्रीट रबर का बिजनेस। अब ये ट्रीट रबर वो रबर होते थे जिसके जरिए आप टायर बना सकते थे, क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर इन रबर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। तो दोस्तों इन्होंने इस बिजनेस के अंदर जंप किया और देखते ही देखते इनका रबर अब एक्सपोर्ट होने लगा। अब जब एक्सपोर्ट होने लगा तो इन्होंने देखा कि बहुत तेजी से अब अनदर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं ये। तो 1960 के अंदर इन्होंने भी देखा कि अब ज़माना बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, लोग अब व्हीकल खरीद रहे हैं। तो 1960 के अंदर इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की मद्रास टायर कंपनी के नाम से। और दोस्तों इन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी मैन्सफील्ड रबर कंपनी है, इनके साथ कोलैबोरेशन किया और 1960 के अंदर इन्होंने टायर कंपनी के अंदर जंप किया और टायर कंपनी यानी कि अब टायर बनाने की बिजनेस की शुरुआत की और यहाँ से इनका टायर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, MRF मद्रास रबर फैक्ट्री। अब दोस्तों 1961 के अंदर ये पहली ऐसी कंपनी बनी इंडिया की MRF जो यूएसए के अंदर इंडिया में टायर बना के एक्सपोर्ट करती थी। अब एक्सपोर्ट यूएसए में क्यों करती थी? क्योंकि इंडिया के अंदर उस जमाने के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, केवल साइकिल का मार्केट था। और दोस्तों अब ये एक्सपोर्ट करने लगी। 1964 के अंदर उनको एक बहुत बड़ा और मार्केट मिला, लेबनान, बेरूत। अभी हमने एक इंसिडेंट के बारे में सुना होगा। तो देखिए दोस्तों लेबनान, बेरूत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट मिला, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्री के अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, यूरोपियन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो देखते ही देखते ये इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी बन चुकी थी टायर के मामले के अंदर। और दोस्तों 1967 के अंदर इन्होंने जो MRF के ऊपर जो लोगो लगता है ना, मसल्स मैन का, आपने देखा होगा, वो लोगो वहां पे स्टार्ट हुआ 1967 में। और दोस्तों देखते ही देखते बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट करने लगे। अब देखिए दोस्तों हुआ यूं, अब यहाँ से इंडिया की स्टोरी शुरू होती है। अब एक्सपोर्ट करते करते माँ पिल्ले साहब ने देखा कि अब इंडिया का भी ग्रोथ हो रहा है। अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में आने वाली है, तो अब इंडिया का मार्केट कवर करना था। और फिर दोस्तों कहना क्या था, इंडिया की सबसे लेजेंडरी कंपनी का जन्म हुआ 1988 के अंदर, मारुति। जी हाँ, मारुति ने एंटर की इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की और जो पहली कार बनी 800, तो 800 के अंदर, मारुति 800 के अंदर जो टायर यूज़ किए गए थे वो MRF के यूज़ किए गए थे। और इतना बड़ा मार्केट मिला, इतना सक्सेसफुल मार्केट मिला इंडिया के अंदर दोस्तों, देखते ही देखते 4 व्हीलर की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई। और फिर दोस्तों 89 के अंदर हुआ यूँ कि अब इन्होंने एक और बड़ा बिजनेस के अंदर जंप किया। और वो जंप क्या था दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल टॉय कंपनी, टॉय मेकिंग कंपनी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैस्ब्रो, उनके साथ कोलैबोरेशन किया और इंडिया के अंदर हैस्ब्रो के साथ मिलकर फनस्कूल इंडिया नामक टॉय कंपनी को ओपन किया। और इंडिया के अंदर फनस्कूल के नाम के टॉयस देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर उतारे मार्केट के अंदर। आज हम देखते हैं लीगो सिटी, लीगो के टॉयज, उसके बाद डोरेमोन के टॉयज, डिज्नीज के टॉयज, तो ये सब दोस्तों फनकूल ब्रांड के अंदर आते हैं और बहुत बड़ा मार्केट मिला। तो ये एक बिजनेस के अंदर भी आ चुके थे। फिर दोस्तों 1990 का ज़माना आया, 1990, 1991। अब ये दौर था दोस्तों लिबरलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का। तो इस दौरान बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर आई, 2 व्हीलर्स कंपनी, और वहाँ पे जन्म हुआ दोस्तों 2 व्हीलर का, जैसे कि हीरो होंडा का जन्म हुआ, कावासाकी का हुआ, यामाहा का हुआ, सुजुकी का हुआ और हमारा बजाज, इंडिया की बेहतरीन कंपनी। अब ये मार्केट बना रही थी 2 व्हीलर के अंदर। अब 2 व्हीलर के अंदर भी MRF टायर बनाने लगी और ये सब कंपनी को सप्लाई करने लगी। तो 2 व्हीलर का मार्केट भी बहुत बड़ा बना। और बजाज थी दोस्तों, बजाज के स्कूटर्स बहुत बिकते थे, तो उसमें उनको भी टायर सप्लाई किया। 3 व्हील के अंदर भी टायर सप्लाई किया। उसके बाद खेती के अंदर दोस्तों ट्रैक्टर्स के लिए टायर बनाने लगे। उसके बाद जो कमर्शियल व्हीकल्स थे, ट्रक्स, उनका मार्केटिंग बहुत होने लगा, जैसे टाटा है, अशोक लेलैंड है, इनके लिए टायर बनाने लगे। तो ट्रक्स का, कमर्शियल व्हीकल का मार्केट भी कवर कर लिया। फाइनली ऑफ रोड यानी कि क्रेन्स है, JCB है, इनके लिए टायर बनाने लगे। और फाइनली प्लेन्स के लिए भी टायर बना। तो पूरा मार्केट कवर किया इस तरीके से इंडिया का दोस्तों, और देखते ही देखते बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। और दोस्तों
फिर तो देखना क्या था, उसने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। इतना ग्रोथ किया दोस्तों कि मैंने पहले भी बताया आपको स्टार्टिंग होने से पहले कि जो लोगों ने भी इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 2000 की साल के अंदर, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होंगे जिसने भी, और वो शेयर अगर किसी ने बचा के रखे होंगे तो आज की डेट में वो शेयर 1.5 करोड़ के हो चुके। सोचिए दोस्तों, इतना ज़्यादा रिटर्न्स किसी कंपनी में मिला है क्या? इस कंपनी में मिला। और देखिए दोस्तों, आज की डेट के अंदर और इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे महंगा अगर कोई शेयर है इंडियन शेयर बाजार में और था और है तो वो था एमआरएफ और है एमआरएफ। 80,000 तक टच करके आया एमआरएफ का शेयर। इतना वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस कर चुकी है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ माँ पिल्लई साहब की एक और ख़ास बात थी, वो क्रिकेट के बहुत दीवाने थे, हार्ड डाइंग फैन थे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर एमआरएफ फाउंडेशन की भी रचना की 1987 के अंदर। ये फाउंडेशन क्या करती थी, एमआरएफ क्रिकेट फाउंडेशन, ये पेस बॉलर को ट्रेनिंग देती थी। फास्ट बॉलर जो होते थे उनको इस फाउंडेशन के अंदर ट्रेनिंग देती थी चेन्नई में। अब इनके जो डायरेक्टर बनाए, ट्रेनर बनाए, वो डेनिस लिली साहब को बनाया। आप तो जानते हैं ना, लेजेंडरी मैन है, बॉलर है, दुनिया के सबसे बड़े लेजेंडरी बॉलर में से एक बॉलर है डेनिस लिली साहब। तो उनको एज ए ट्रेनर रखा और ये फाउंडेशन से इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन बॉलरों ने ट्रेनिंग ली। जैसे कि हमारे देश के लिए जो खेलने वाले प्लेयर्स थे, जौगल श्रीनाथ साहब, वेंकटेश प्रसाद, इरफान पठान, जहीर खान, श्रीसंत, आरपी सिंह जैसे बॉलरों ने इस फाउंडेशन से दोस्तों ट्रेनिंग ली और इंडिया के लिए खेले, सक्सेसफुल भी हुए और इंडिया का नाम भी रोशन किया इन प्लेयर्सों ने। और केवल इंडिया के प्लेयर्स नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, जैसे कि चामिंडा वास श्रीलंका के, हेनरी ओलंगो जिम्बाब्वे के, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली, मैकग्राथ जो सक्सेसफुल दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलरों में से एक बॉलर बने, इन्होंने भी इस फाउंडेशन से ट्रेनिंग ली। और दोस्तों इस तरीके से माँ पिल्लई साहब ने क्रिकेट के अंदर भी जंप किया और केवल यहाँ नहीं रुके, क्रिकेट के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन थे तो वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर किया। आपने 2015 के अंदर देखा होगा, एमआरएफ की ऐड भी आई थी। इवन एमआरएफ के साथ, एमआरएफ तो आईपीएल के अंदर भी देखिए दोस्तों स्पॉन्सर होता है। प्लस दोस्तों इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है एमआरएफ टायर के, ये कोई एक्टर वगैरह को नहीं लेते, ये क्रिकेटर्स को लेते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर थे, उनके बाद ब्रेन लारा को लिया, स्टीव वॉक को लिया उस जनरेशन में 90 से लेकर 2010 तक। और 2010 के बाद दोस्तों आए एबी डिविलियर्स ब्रांड एम्बेसडर बने, रोहित शर्मा बने और अभी विराट कोहली साहब बने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वो ब्रांडिंग भी कर रहे हैं ताकि कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनको रिकॉल वैल्यू मिले। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक बहुत बेहतरीन, बहुत पुराना है उनका, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था। उस इंटरव्यू के अंदर उनको पूछा गया था कि आपने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। तो उनका कहना था उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस कस्टमर के बारे में सोचा। उन्होंने कस्टमर्स को देखकर ऐसे टायर्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कस्टमर्स के बजट में आते थे। कस्टमर जब उस टायर को यूज़ करता था तो वो लंबे समय तक सबसे ज़्यादा किलोमीटर्स चलने वाले हैवी टायर्स बनाते थे, जिससे कस्टमर्स के पैसों की बचत हो जाती थी। प्लस ये एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने बहुत लोगों को फ्रेंचाइज दी है। आप हाईवे पे जाओगे तो आपको एमआरएफ की फ्रेंचाइजी दिखेगी। आप उस फ्रेंचाइजी पे जाओगे तो आपको पूरा कंप्यूटराइज मिलेगा, यानी कि आप एक ही जगह पे जाओगे टायर सर्विस करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको व्हील अलाइनमेंट भी मिलेगा, बैलेंसिंग भी मिलेगा और टायर से रिलेटेड आपको हर एक सर्विस एक ही सेंटर में मिल जाएगी ताकि कस्टमर्स का टाइम बच जाए, कस्टमर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कस्टमर खुशी खुशी टायर को यूज़ करके अपनी जर्नी, अपने व्हीकल को यूज़ कर सके। तो देखिए दोस्तों, इनके इंटरव्यू में मैंने ये सीखा कि वो हमेशा कस्टमर के बारे में सोचते थे, कस्टमर को वैल्यू देने के बारे में सोचते थे और हमेशा कस्टमर का जब फायदा सोचा तो कस्टमर्स ने फायदा सोचा तो बिजनेस बढ़ा तो आज यही कंपनी $30 बिलियन ब्रांड बन चुकी है दोस्तों। बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की 14वीं लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है एमआरएफ। दोस्तों ये केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसके अंदर कस्टमर्स को ध्यान में रखकर कस्टमर्स को वैल्यू ऐड करोगे आपके बिजनेस से, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर्स अगर खुश होता है और उनके रिलेटेड चेंजेस करते जाओगे, इनोवेशंस करते जाओगे, तो एक ना एक दिन आपका कितना भी छोटा बिजनेस हो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट हो सकता है एमआरएफ की तरह। तो दोस्तों आज बहुत बड़ा मौका है आपके पास। अगर आपके पास भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बिजनेस हैं, तो आज से ही आप उसके अंदर इनोवेशंस करिए, चेंजेस लाइए ताकि आपके कस्टमर्स को फायदा हो, आपका कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, तो आपका बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है और अच्छे बिजनेस की तलाश में है, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो दोस्तों
आज मैं आपके लिए रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस कर सकते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस है दोस्तों जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 15 ऑनलाइन बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा लगाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं, ना ही आपको खुद से माल सामान लाने की जरूरत है, ना ही उसके पीछे पैसा लगाने की जरूरत है। रिस्को ने बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा बनाया है। प्लस दोस्तों आप इस बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड है और ये जानना चाहते हैं कि 15 अलग अलग तरह के कौन से ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिसको आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखकर आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना मनपसंद 15 कैटेगरीज में से ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा वेबिनार है जिसके अंदर मैंने A to Z हर एक चीज़ बताई है कि ये 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेसेस हैं, इसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के कैसे शुरू कर सकते हो। रिस्को प्लेटफॉर्म के अगर ऊपर आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपको क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, इसको यूज करके आप सबसे ज़्यादा तेजी से सफल हो सकते हो। ये हर एक चीज़ मैंने इस वेबिनार में बताई है। तो दोस्तों अब इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। नीचे जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, उसे क्लिक करिए। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखिए, वहां से रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।